एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक हूँ। पीछे से धूप आ रही है और मैं हूँ अभी एयरपोर्ट पे और जा रही हूँ घर। और मुझे बहुत ही लेट हो गया है। मेरा बोर्डिंग टाइम 8:11 था और 8:12 बजे तक मैं गेट पे पहुँची नहीं हूँ। और मैं ऐसे भाग भाग के जा रही हूँ। इसी में मुझे याद आया कि मुझे तो व्लॉग भी बनाना था, इसलिए मैंने अभी शुरू किया है। आई नो लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं, बट स्टिल मुझे बनाना तो था ही। और मैंने घर पे नहीं बताया कि मैं आ रही हूँ और मैं घर पहुँचने की तैयारी में हूँ और दौड़े जा रही हूँ। ओह गॉड, वो तो अच्छा है फ्लाइट में ना मेरी जो सीट है वो आगे है, तो खैर मैं थोड़ा लेट, वो मुझे वैसे भी लास्ट में बोर्ड कराते, तो मैं इसलिए थोड़ा बच गई हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि वो लोग थोड़ा सा लेट ही हो, 5-10 मिनट, नहीं तो मैं फालतू में छूट जाऊँगी। लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि मेरे फ़्लाइट में सब लोग चले गए थे और फिर मुझे कॉल आया कि आप कहाँ हो, और मैं दूसरे गेट पे जाके बैठी थी। बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, मैं लेट हो रही हूँ तो मुझे अभी फटाफट से भागना है। और घर पे मैंने बताएंगे जब मैं लैंड करने वाली होंगी, लैंड कर जाऊँगी, तब मैं कॉल करूँगी मम्मी को। मुझे नहीं पता आपको समझ आ रहा है नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत तेज़ भाग रही हूँ, बहुत तेज़ बोल रही हूँ। मैं बैठ के बात करती हूँ। मैं भागते भागते पहुँच गई और लकीली अभी बोर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई है। टाइम तो हो गया था खैर, क्योंकि 8:10 पे बोर्डिंग टाइम था। अगर यहाँ पे लोग बैठे और मैं बैठने के लिए जगह भी नहीं है, तो मैं भी रिलैक्स फील कर रही हूँ कि एटलीस्ट मैं टाइम पे पहुँच गई। तो दौड़ दौड़ के, पता नहीं, मैं एकदम टाइम से पहले कहीं भी नहीं पहुँच पाती हूँ। मेरे को हमेशा लेट, ऐसा कि मैं लास्ट मोमेंट पे पहुँचती हूँ कहीं भी, मेरे को ऐसा लगता है। और लास्ट टाइम तो हद ही हो गया था। लाइक मैं जा रही थी दरभंगा अपने घर और मेरी फ़्लाइट थी सुबह 6:30 बजे की। और मैं जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँची ना, तो ऐसे था कि 2 फ्लाइट थी, दोनों दरभंगा जा रही थी और दोनों स्पाइस जेट की फ़्लाइट थी सेम टाइम पे। बट मेरी जो फ़्लाइट थी वो गेट नंबर 14 पे थी और मैं थी गेट नंबर 1 पे। और मुझे लास्ट टाइम पे कॉल आता है कि आप कहाँ हो, तो फिर मैंने बोला मैं तो गेट पे बैठी हूँ। फिर वो उधर से बोलते हैं कि मैम आप यू आर द लास्ट पैसेंजर टू बोर्ड इन। मैंने बोला क्या? मैं अपना बैग वैग सब छोड़ के भाग गई वहाँ से। फिर पीछे से जो एक स्टाफ थे उन्होंने बोला मैम आपका बैग, तो मैंने बोला प्लीज़ ला दो। तो वो बेचारे इतने अच्छे थे, वो पीछे से फिर लेके आए। फिर फाइनली मैं गई और थक गई हूँ। ये देखो यहाँ पे लोग बैठे हैं और ये सब बिहार जाने वाले हैं और मैं भी बिहार जाने वाली हूँ। और मैं वेट कर रही हूँ कि फ़्लाइट आए तो मैं भी जाऊँ साथ में। फाइनली इट्स बोर्डिंग टाइम और अभी बोर्डिंग होने जा रही है। मतलब ऑलमोस्ट ये लास्ट फाइनल कॉल ही है और अब मैं जा रही हूँ। आई थॉट मुझे तो नहीं बोल दिया कि ये आपको अलाउ नहीं है, ऐसा वैसा कुछ करके मैं डर गई। बट वो किसी और को बुला रहे थे। अभी हम लोग बोर्डिंग के लिए आए थे और क्योंकि दिल्ली में जो हुआ है बॉम्ब ब्लास्ट, उसके बाद से ना सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्ट्रिक्ट हो गया है। मतलब अच्छी बात है, काफ़ी ऐसे डबल यहाँ पे भी सिक्योरिटी मतलब वापस से चेक कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब मुझे अच्छा लगा कि थोड़ा जैसे, क्योंकि ऐसा हाई अलर्ट पे भी तो है ना मुंबई, बिहार और दिल्ली तो ऑब्वियसली यूपी, तो हाँ और सज्जनों, समय पर उड़ान भरने के लिए आपसे निवेदन है कि आप अपना सामान ऊपरी सामान कक्ष में या अपने सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें और शीघ्र अपने स्थान पर बैठ जाएं।
इससे बाकी यात्रियों को आगे बढ़ने में सुविधा होगी और हम अपने निर्धारित समय पर उड़ान भर पाएंगे। धन्यवाद। May we have your attention, please? We are ready for departure. We request all customers. तो फाइनली इट्स टाइम टू टेक ऑफ। मैंने भी घर में बताया नहीं, लेकिन जब मैं लैंड करूँगी मैं घर पे तब बताने वाली हूँ। और मेरा सीट कहीं और था, बट वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गया कि 2 कपल थे, लाइक बूढ़े ही थे वो, और फिर उन्होंने बोला कि मैं यहीं पे बैठूँगी करके, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। बट मेरे सामने वाला सीट खाली था, तो फिर मैं वहाँ बैठ गई। तो और मुझे भूख भी लग रही है और जो मैं बोर भी हो रही हूँ, क्योंकि अकेले ट्रैवल करना फ्लाइट में सबसे ज़्यादा बोरिंग चीज़ है। मतलब तो चलो चलते हैं घर और बहुत सारा कुछ अच्छा खाएंगे। फाइनली आई एम एट दरभंगा एयरपोर्ट और अभी मैं लैंड कर चुकी हूँ और जा रही हूँ घर की तरफ। ओ शिट यार, ये इतना लाइट क्यों आ रहा है मेरे चेहरे पे? शिट, अब ठीक से दिख रही हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ घर की तरफ। आउच, लेट्स गो। बाहर कितना भी रह लो, लेकिन घर आने के बाद अलग सा मज़ा आता है। एंड ये रहा मेरा कैप। इसको कहाँ डालना है भैया? बैग। मुझे यहाँ के मौसम का भी कुछ आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने ऐसे डेनिम जैकेट जैसा पहन लिया। बट अभी तो यहाँ पे बहुत धूप लग रही है एंड पता नहीं यहाँ का मौसम कैसा होने वाला है। और मैं पूरे फ्लाइट सो गई थी, मुझे बहुत भूख लगी, मैंने कुछ खाया नहीं है। तो अगर मुझे कुछ रास्ते में मिलता है तो मैं कुछ खाऊंगी, खाना पसंद करूँगी। देखते हैं। घर आने की खुशी। मम्मी भाग क्यों गई? मेरा कैमरा ऑन देख के मम्मी क्यों भाग गई? अरे रो क्यों रही हो? फाइनली मैं आ चुकी हूँ घर पे और हमको थोड़े पता था तुमको आना है तब गौर से देखे हैं तब हमें देखिए बुला गए तो बोली क्यों। और यहाँ पे आते के साथ क्या बना रही हो? आलू पराठा और चाय, क्योंकि किसी को पता नहीं था तो मेरे लिए कुछ खाना ही नहीं बचा था। तो बट आलू था तो मेरे लिए बन रहा है आलू का पराठा। हेलो गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे और अभी ये रहा मेरा भाई जो चश्मा लगा के आया है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि मैं वीडियो बनाऊंगी तो। और ये रहे मेरे पापा, जो कि पापा हाय कर रहे हैं और पापा कैप पहनना चाह रहे थे। ओह गॉड। तो चलो लेट्स गो, अभी हम देखेंगे कि क्या बन रहा है खाने में और दिखाती हूँ। मम्मी से हाय, हाय करना है। क्या बना रही हो? पुआ बना रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, आलू की भुजिया बनाए हैं। मेरे लिए बन रहा है मालपुआ पुआ। और ये मेरा भाई जो कि मम्मी कहना चाह रही जो कि गधा है, आज पहन के आया है अभी चश्मा कि मेरा वीडियो बनेगा। क्या सोचा रही थी तुम? चश्मा में वो ज्यादा हैंडसम लगेगा। क्यूट क्यूट तो नहीं लग पा रहा है। क्यूट तो तुम्हारे
शक्ल के हिसाब से ज़्यादा बड़ा हो गया। ओके, तो अभी काफ़ी कुछ खाने मिलने वाला है क्योंकि मैं हूँ घर पे। मटन भी मिलेगा इसके साथ। सॉरी गाइस, तो मैं क्या बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि जो लोग बिहार से उनको पता होगा कि होली में लोग ना मीट और पुआ खाते हैं। तो मेरे लिए वही पुआ बन रहा है, मेरे को मीट के साथ खाना था तो मैं बना रही है पुआ और मैं खाऊंगी मीट के साथ। तो घर पे बहुत सारा खाना बनने वाला है, हम खाने वाले हैं खाना। और ये लोग पहली बार मेरे व्लॉग में आ रहे हैं तो पापा तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे। पापा क्या बोले मुझे पता है कि हम टोपी पहन लेते हैं, मेरा कम बाल दिखेगा। खाना खाना